दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक खूबसूरत टॉपिक ले आया हूँ। टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। दोस्तों, हम आज इस टॉपिक में अर्थमेटिक मीन को, मीडियन को और मोड को फाइंड करने जा रहे हैं। दोस्तों, फर्स्ट वी डिस्कस अर्थमेटिक मीन। पहले हम अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक मीन डिफिनीशन है कि अर्थमेटिक मीन इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। मतलब क्या हुआ कि हम ऑब्जर्वेशन को या वैल्यूज़ को जमा करते हैं और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करते हैं। अर्थमेटिक मीन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, दैट इज़ एक्स बार इज़ इक्वल टू sum of observations divided by number of observations, or x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus up to xn divided by n। हमारे पास ये जो x1 है प्लस x2 है प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn, ये हमारे पास वैल्यूज़ है या ऑब्जर्वेशन है जो हम लेंगे, और डिवाइडेड बाय n, और ये जो n है ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। और x बार इज इक्वल टू समेशन i स्टार्स फ्रॉम 1 अप टू n x i डिवाइडेड बाय n। इसको हम इकट्ठे करते हैं और इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिग्मा जो है ना, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। ये समेशन के लिए हम लगाते हैं, ये समेशन का सिंबल है। मीन्स कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन आई स्टार्स फ्रॉम 1 अप टू n एक्स आई डिवाइडेड बाय n। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सॉल्यूशन: गिवन डेटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यह हमारे पास वैल्यूज़ है। वी नो दैट एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास x1 क्या है, 2 है, x2 क्या है, 3, 4 हमारे पास x3 है, इसी तरह 5 हमारे पास x4 है, 6 हमारे पास x5, 7 हमारे पास x6, 8 x7 और 9 x8, इसी तरह 10 हमारे पास क्या है, x9 डिवाइडेड बाय n। ये n की वैल्यू हमारे पास 9 किस तरह है कि ये हमारे पास कितने वैल्यूज है, ये 9 है, 1 नहीं है इसमें, तो 1 से लेके 9 तक हमारे पास ये अप टू 10 है, तो 1 इसमें मिस है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 9 है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। एक्स बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9। जब हम इन सारे वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आता है, 54। तो हम 54 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स के एवरेज को, ये अर्थमेटिक मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्स बार इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों, अब हम मीडियन की तरफ जा रहे हैं। मीडियन का डिफिनीशन है, मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच इज़ इन द सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। दोस्तों, मीडियन हम कैसे कहते हैं, मीडियन वो वैल्यू है जब हम किसी भी वैल्यू को या डेटा को हम जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो मिड वाला वैल्यू जो होता है उसको हम मीडियन कहते हैं। मैथमेटिकली हम मीडियन को किस तरह डिफाइन करते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू ओड, मीन्स के जब n हमारे पास ताक आ जाए तो हम मीडियन का क्या फार्मूला लिखते हैं, nth प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। ये आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमें इसका पता चल जाएगा। व्हेन n इज इक्वल टू even, देन मीडियन इज इक्वल टू
half mean 1/2 into nth divided by 2 term plus nth plus 2 divided by 2 term। दोस्तों मीडियन का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द मीडियन ऑफ द वैल्यूज 2, 4, 5, 6 एंड 3। सॉल्यूशन फर्स्ट वी अरेंज द डेटा मीन्स के हम डेटा को अरेंज करेंगे मीन्स के असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने इस वैल्यू को इस ऑब्जर्वेशन को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सिंस नंबर ऑफ द वैल्यूज इज इक्वल टू मीन्स n is equal to 5 which is odd, so median is equal to nth plus 1 divided by 2 term। फिर हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होते ऑड होते 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये 5 है मीन्स के ऑड है, तो हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं मीडियन इज इक्वल टू 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि हमने n के बजाय 5 को लिखा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 th टर्म इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 th टर्म। सो मीडियन इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्योंकि 2 1 = 2 2 3 = 6, तो हमारे पास क्या आता है कि मीडियन थर्ड टर्म पर आता है। तो हम अब इस असेंडिंग में जो हमने लिखा था अरेंज किया था इसी वैल्यू में हम थर्ड वाले हिस्से को देखेंगे कि ये कौन सा वैल्यू है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो हमारे पास मीडियन क्या आता है 4 आता है। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है ये हमारे पास मीडियन इज इक्वल टू 4 है। दोस्तों अब हम मीडियन के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीडियन फॉर द वैल्यूज 2, 5, 3, 4, 6 एंड 9। दोस्तों सॉल्यूशन कुछ इस तरह के अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। बेशक आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास आता है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सिंस n इज इक्वल टू 6 विच इज़ even, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6 आता है विच इज़ even। सो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू nth डिवाइडेड बाई 2 टर्म प्लस n + 2 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट median is equal to half into 6/2 th term plus 6 + 2 divided by 2 th term। सो हमारे पास आंसर आता है इज इक्वल टू 1/2 इंटू थर्ड टर्म प्लस 4 टर्म। तो हम दोस्तों अब क्या करेंगे कि हम इस असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा को अरेंज किया है अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि फर्स्ट टर्म ये हमारे पास, सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म, तो हम अब इस थर्ड टर्म को हम 4 पर तब्दील करेंगे और ये जो 4 टर्म है ये हम 5 पर तब्दील करेंगे। मींस कि हम थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को 4 एंड 5 लिखेंगे, 4 और 5 पर लिखेंगे। तो हमारे पास आता है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 + 5। ठीक है ना दोस्तों, समझ आई गई कि नहीं? उम्मीद रखता हूँ कि अब समझ आ गई होगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। जब हम 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4 डिवाइडेड बाई 4.5। सो मीडियन इज इक्वल टू 4.5। क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर मिड वैल्यू जो है ये 2 आते हैं, तो हम इन दोनों को जमा करते हैं और फिर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 4.5 इसका मीडियन वैल्यू आता है। दोस्तों अब हम मोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मोड का डिफिनीशन है मोड इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड मोड।
किसी भी डेटा में मोस्ट रिपीटिंग का मतलब है कि ज़्यादातर आने वाली वैल्यू को हम मोड कहलाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा 2 1 3 6 5 3 2 5 एंड 3। सोल्यूशन है गिवन डेटा 2 1 3 6 5 3 2 5 एंड 3। दोस्तों अब हम इस डेटा में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आने वाली वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर देखें 2 और एक 2 ये है। अब 1 एक ही 1 है। 3 को हम देखते हैं 3 3 एंड 3। 6 भी एक मरतबा आई है। इस तरह 5 भी 2 मरतबा आई है। तो हमने देखा कि 3 हमारे पास 3 मरतबा आई है। तो वी सी दैट 3 इज़ द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, सो मोड इज़ इक्वल टू 3। मतलब है कि 3 हमारे पास 3 मरतबा आया है। सो मोड का वैल्यू क्या आती है, मीन्स के मोड किसके बराबर आता है 3 के। तो हमारे पास आंसर आता है मोड इज़ इक्वल टू 3। दोस्तों ये है हमारा आज का वीडियो और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।